गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने में कुछ देर बाकी है, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले वीडियो पर कमेंट किया था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का जो भी है, ओबीसी का है, ये कब का सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो शायद कोशिश करें कि बन जाए। ठीक है, तो उनके सारे मैं डाउट इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये भी बात पूछी गई है। ओके। और फिजिकल जाने से पहले ये एग्ज़ाम जो भी आप देने जा रहे हैं फिजिकल एग्ज़ाम, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, तो उससे पहले वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम से सारी जानकारी मिलती रहे और आपको हेल्प मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो मैं आपको कमेंट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि बच्चों ने पूछा है कि सर मतलब एक वीडियो बना दीजिए उसके ऊपर डिटेल में। ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा पिछला वीडियो है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट से बड़ी जुड़ी अपडेट और कौन कितने नंबर वाले कम वाले। ठीक है, तो देखिए इन्होंने रवि रंजन कुमार ने कमेंट किया कि डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बनाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो भाई रवि रंजन कुमार, आपकी फरमाइश पर ये हम वीडियो लेकर आए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और ठीक है किसकी कितनी कॉपी लेके जानी है, फोटो कॉपी लेके जानी है, फोटो लेके जाने हैं। ओके, पहले क्या क्या होता है प्रोसीजर से हम आपको पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, अपडेट तो आपको देखिए कहीं भी मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन वो सही होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपको अपडेट कहाँ से लेनी होंगी, आपको देखिए आप दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, वहाँ का वेरिफिकेशन आपको कराना है। 25 किलोमीटर की वहीं रनिंग करनी है। तो हमने वहीं पुराना पीडीएफ उठाया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ वाला, कि उसमें क्या क्या हुआ, किस प्रोसीजर में हुए, पहले रनिंग हुई या पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया या पहले हाइट नाप ली गई, किस तरह से हुआ। तो ये नोटिफिकेशन था जो कि रिजल्ट के बाद जारी हुआ था। इस तरह का इस बार भी जारी होगा 2021 में। ठीक है, तो इस नोटिस को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बारीकी से लिखा हुआ है कि पहले कौन सा जो है वो प्रोसेस होता है। तो ठीक है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ढंग से। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ एनटीपीसी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये देखिए फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए था, हालांकि वही वही डिपार्टमेंट है तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वॉकिंग टेस्ट जो कि कितना रहने वाला है, 25 किलोमीटर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये मैं बता रहा हूँ कि ये भी होगा, एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 अक्टूबर 2020। इसी तरह से आपका लिख के आएगा कि ये सब आपका होना है फॉर फॉरेस्ट गार्ड इज शेड्यूल्ड ऑन, जो भी डेट होगी वहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्या क्या होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वॉकिंग टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक टेस्ट। ये चार टेस्ट आपके उसी दिन होंगे, एक दिन होंगे। पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा ये देखते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो लगा हो कि हाँ जानकारी वाला है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं आगे, और डॉक्यूमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेकर जाने हैं, कौन से नहीं लेकर जाने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि नो कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड इशूड बाय द डिपार्टमेंट। एडमिट कार्ड आपको जरूर लेकर जाना है, ये बात सबको पता होगी कि पेपर देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाते हैं। ठीक है, एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ भी आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ऐसा फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जिसपे आपका फ़ोटो बना हो। अब फोटो बना हो क्या क्या चल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी जो कि ऐसी सरकारी आईडी होनी चाहिए जिसपे आपका फ़ोटो होना चाहिए। देखिए पैन कार्ड पे फ़ोटो नहीं होता तो पैन कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो होता है वो चल जाएगा, और वोटर आईडी पे भी सबका फ़ोटो होता है तो वो भी चल जाएगा। और सेल बी अलाउड टू इंटर द टेस्ट वेन्यू, जिनके पास ये एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड होगा वही अंदर इंटर करने दिए जाएंगे, वरना बाकी को बाहर से ही भेज देंगे वापस। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस सच एज impressions
कन्वेंसिंग यूजेस ऑफ स्टेरॉइड्स ईटीसी। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब इंजेक्शन लेके जाऊंगा लगा के, ठीक है, स्टेरॉइड वगैरह लेके जाऊंगा और मस्त 25 किलोमीटर की रनिंग कर लूंगा, तो भाई उसमें आपको छांट देंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूजेस ऑफ स्टेरॉइड्स ईटीसी, ठीक है। सेल इनवाइट पीनल एक्शन इंक्लूडिंग रिजेक्शन, ठीक है, फ्रॉम प्रेजेंट टेस्ट एज वेल एज डिबारिंग फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन टेस्ट। तो अगर आप ऐसा कुछ करके जाते हैं कि इंजेक्शन वगैरह लगा के जाते हैं, स्टेरॉयड वगैरह कुछ ऐसा चीज़ लेकर जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको टेस्ट से तो बाहर किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको जो है फ्यूचर एग्जामिनेशन जो भी टेस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बैठने से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वॉकिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, ये होना है। और जो भी अपने जो है पूरा इशू एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लेके जाएगा तो वो जो है अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल ए पार्ट ऑफ ए इंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, अनफेयर मीन्स, चीटिंग और अदर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अगर डिपार्टमेंट वाला ही कोई अगर चीटिंग करा देगा किसी की रनिंग में, तो पूरा जो भी उस शिफ्ट में जितने बच्चों की रनिंग होगी वो पूरी कैंसिल करी जा सकती है बिना कोई कारण बताए, ठीक है। और किसी कैंडिडेट को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, यह भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्शन, ओके। तो ये तो काफ़ी जानकारी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ऑल कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू वेयर वेस्ट टी शर्ट फॉर affixing chest badge for clear identification during physical standard test and walking test। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी वेस्ट और टी शर्ट पहनना है, affixing टेस्ट बैचेस। देखिए आपके जो टेस्ट मतलब जो कि आपके जो भी टी शर्ट आपको दी जाएगी ना, उस पर आपको एक नंबर सा चिपका दिया जाएगा कि इस नंबर का है, उस नंबर का है ना। वो आपको जो जो बैच दे दिया जाएगा चेस्ट पर आपके, उसको पहनना है, जिससे कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के टाइम ना आपकी एक अलग से पहचान रहेगी कि हाँ इस नंबर के बंदा उस टी शर्ट में है और वो दौड़ रहा है, ठीक है। जिससे आपको पहचानने में आसानी होती है कि आपकी टी शर्ट पे वो बैच चिपका दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए पहले क्या होगा। द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड वॉकिंग टेस्ट रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिलो। तो यहाँ पर लिखा है द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर हाइट। हाइट आपको पता ही है, ठीक है। हाइट 160 मेल की, 150 फीमेल की। फॉरेस्ट गार्ड में भी इतनी है क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर में उतनी है, तो उसमें भी उतनी है। इसके बाद देखिए क्या होगा, हाइट आपकी लिखा हुआ है कि आपकी हाइट मापी जाएगी। उसके बाद आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइट मापने के बाद बी लिखा हुआ है, मतलब ए स्टेज पर आपकी हाइट मापी जाएगी। ए स्टेज हो गया, और बी स्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है, बी स्टेज पर अब मेल को 25 किलोमीटर और फीमेल को 16 किलोमीटर की वॉकिंग जो कि दूरी तय करनी है, ठीक है। चल के करो या दौड़ के करो, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ देखिए अगला लिखा हुआ है कि इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अपीयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपीज। देखिए हर चीज़ की आपको एक फोटो कॉपी लेके जानी है, सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और 2 फोटोग्राफ लेके जाने पासपोर्ट साइज। इस बार भी ऐसे ही बुलाया गया जाए, ठीक है। आफ्टर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड वॉकिंग टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पर कितनी थोड़ी सी गड़बड़ बात यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। पहले ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये फिजिकल मेजरमेंट कर देंगे हाइट और चेस्ट का। फिर बी आपका क्या करेंगे, आपको रनिंग के लिए बोलेंगे। आप जब रनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो सी स्टेप में आपका ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और वॉकिंग टेस्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो मतलब आपकी हाइट और चेस्ट मापने के बाद आपकी रनिंग के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अब मान लो किसी को शक है कि उसका डॉक्यूमेंट में वो बाहर ना हो जाए, फिर भी उसको ये
रनिंग करवा के रहेंगे, ठीक है। ये कितनी गलत बात है यहाँ पर। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या मांगा है। तो देखिए, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विद कैंडिडेट्स स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपने फॉर्म भरा था शुरुआत में फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जब आपने अप्लाई किया था, तो उसका जो फॉर्म प्रिंट आउट आपने लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद कैंडिडेट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो उसमें आपने सिग्नेचर भी अपलोड किया था और फोटोग्राफ भी अपलोड किया था, तो प्रिंट आउट में सब होगा, ठीक है, वो लेकर जाना है। और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट, जो आपने फीस जमा करी थी उसका अगर कोई प्रूफ है, ऑफलाइन जमा करी थी तो वो चालान लेके जाना है, अगर ऑनलाइन जमा करी थी तो उसका वो प्रिंट आउट लेके जाना है, जो कि आपको मिला ही होगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम इन विच डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इज इंक्लूडेड। आपको ओरिजिनल 10th की और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड प्रोविजनल हायर क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में तो देखिए 12th पास वाले ही अप्लाई करे किया था। फिर भी अगर किसी ने भर दिया हो कि हायर एजुकेशन इतनी है उतनी है, अगर आपने भर दिया है तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको लेके जाना होगा हायर एजुकेशन भी, ठीक है। अब सबसे बड़ी मेन बात आती है यहाँ पर कि सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन EWS ETC एज द केस में बी इश्यूड बाय द कंसर्न competent अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ लिखा है, देखिए, अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन या EWS का मतलब क्लेम करना चाहते हैं, ओके, तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब देखिए लीजिए, SC और ST का तो आपका जो रहता है कि जो सेंट्रल वाला चलेगा, ओके, सेंट्रल वाला जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में अगर आपका है तो चल जाएगा। अब वो ये डिपेंड नहीं करता है कि उसी साल का बना होना चाहिए या उससे 1 साल का, ठीक है। 3 4 साल 5 साल पहले का होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन उस फॉर्मेट में होना चाहिए सेंट्रल वाले, ठीक है। SC ST की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं OBC की। तो देखिए, OBC का आप सभी जानते हैं, OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है आजकल, ठीक है। तो भर्तियां कब निकली थी, आपको उस हिसाब से देखना है कि वो जब आपकी भर्तियां निकली थी उस फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए। अगर उस फाइनेंशियल ईयर का आपका है सर्टिफिकेट, OBC का और EWS का, है ना, तो फिर आप उसको आराम से लेके जाइए। या फिर अगर आपको डाउट है तो आप फॉरेस्ट गार्ड वाला वो नोटिफिकेशन खोलिए, जबकि वैकेंसी आई थी तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, ठीक है। क्योंकि OBC में लोचा होता है ना थोड़ा, कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, और देखिए EWS में भी वही होता है कि इनकम पे डिपेंड करता है, ओके। तो एक फाइनेंशियल ईयर बाद फिर से नया EWS बनाना पड़ता है, तो आप देखिए कि उसी फाइनेंशियल ईयर का हो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी वैकेंसी निकली थी, ओके। ये हो गया कंफर्म। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप और भी सर्च कर सकते हैं। और जो भी देखिए कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी पहले से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, वो NOC सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से बनवा कर, ठीक है। और आधार कार्ड लेकर जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो सब लेके जाना है, फोटोकॉपियाँ भी लेकर जानी है, ठीक है। और ऑल द डॉक्यूमेंट एज पर डिटेल्स गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड और कॉल लेटर। अब बाकी जब भी आपका रिजल्ट आने के बाद की बात है, ये तो आप लोगों ने कमेंट किया तो मैंने बना दिया कि अगर नहीं हो तो थोड़ा देख लें, क्योंकि फिजिकल की भी तैयारी करनी होती है, ऐसा नहीं कि रनिंग करके फिर वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।